हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पे और प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। ठीक है। और ये हमारा जो बैच है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने इस बैच की कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की है तो जरूर ज्वाइन करिए। हमने बेसिक लेवल से इस बैच को स्टार्ट किया है। जो भी बच्चे पुलिस और अदर की भी जो तैयारी कर रहे हैं, अदर वनडे एग्जाम की, वो सभी के लिए बेनिफिशियल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पुलिस में आएगा क्या वो और किसी एग्जाम में नहीं आएगा। ये आप सब जानते हैं कि वही क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा लेवल चेंज होता रहता है। ठीक है ना। तो हम लोग आज रीजनिंग में बहुत ही जबरदस्त और एक आसान चैप्टर पढ़ेंगे जिसका वेटेज हर एग्जाम में रहता है। और यहाँ आपके एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और केवल पुलिस में ही नहीं बल्कि सभी वनडे एग्जाम में ये चैप्टर आता ही आता है। ठीक है। और यहाँ से 1-2 नंबर आपके बहुत आसान वे में पक्के हो जाते हैं। ठीक है। तो मिसिंग नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग। ठीक है। मिसिंग नंबर, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लुप्त संख्याएं। ओके। देखो, हमने पहले इसमें अगर बात करें रीजनिंग में नंबर सिस्टम की, तो इसमें 4-5 चैप्टर आते हैं जो मैंने पहले दिन आपको डिस्कस किए थे। जब मैंने नंबर सीरीज को पढ़ाया तब आपको वो सारे चैप्टर के बारे में हमने बताया कि कौन कौन से चैप्टर नंबर से रिलेटेड आते हैं। ओके। तो सबसे पहला चैप्टर हमने कवर किया नंबर सीरीज के। ठीक है। तो नंबर सीरीज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है नंबर सीरीज भी, जो पूर्णतः खत्म हो चुका है। अगर आपने उनकी क्लास नहीं देखी है, वो सारी क्लास, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मिसिंग नंबर को। देखो, मिसिंग नंबर में जो सवाल बनते हैं ना, 2-3 तरीके से सवाल बनते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। मिसिंग नंबर में क्या होता है, कभी कभी आपको मैट्रिक्स फॉर्म दी जाएगी, मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में पूछा जाएगा इस तरीके से, रो कॉलम वाली। ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में पूछा जाएगा। और आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में भी पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया सपोज दैट 121, यहाँ 49 लिख दिया, यहाँ हमने 81 लिख दिया, तो बताइए यहाँ क्या नंबर आएगा। इस तरीके की जो फॉर्म बनेगी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ट्रायंगुलर फॉर्म कहेंगे। ठीक है। और भी कई एक फॉर्म बनती है जैसे सर्कुलर फॉर्म। इस तरीके से हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए, यहाँ जैसे हमने लिख दिया 21, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 24, तो बताओ यहाँ पर क्या नंबर आएगा। ठीक है। और आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म भी आती है। इस तरीके की बहुत सारी फॉर्म आती हैं। ठीक है। तो हम बारीकी बारीकी से सारी चीजों को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सीधे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के सवाल कि आखिर मैट्रिक्स फॉर्म के सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में। देखो, जैसे हम आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म का क्वेश्चन है। देखो, 7 6 8 5 4 9 1 2 3 83 56, तो बताओ यहां पर कौन सा नंबर बनेगा। और इसके हम ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 128, ऑप्शन नंबर बी है इसका 146, ऑप्शन नंबर सी है इसका 136, ऑप्शन नंबर डी है इसका नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बना। देखो, जैसे ये हमारी एक मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये जो होती है ना स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से ये वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रो। हिंदी की अगर बात करें तो इसे हम पंक्ति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, इसे क्या बोलते हैं, जो ये वाली लाइन होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है। और इसे हम हिंदी की बात करें तो क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, स्तंभ। तो देखो, जब भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म का क्वेश्चन मिले तो आपको 2-3 अप्रोच होती हैं, वो लगानी होती हैं, तभी आपको क्वेश्चन वो पकड़ में आएगा। देखो, समझने की कोशिश करना आप लोग। क्या होगा, कभी कभी ये होगा कि ये जो रो है ना, इन 2 रो से मिलकर, सॉरी, ये जो कॉलम है, ये वाले स्ट्रेट वाले खड़े वाले,
ये कॉलम है। हो सकता है कि इन दोनों कॉलमों से मिलाकर तीसरा कॉलम बन रहा हो, ठीक है, चाहे वो प्लस हो रहा है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे वो स्क्वायर हो रहा हो, चाहे वो क्यूब हो रहा हो, ठीक है, ये अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। हो सकता है कि इन दोनों कॉलम से मिलाकर ये वाला कॉलम तैयार हो रहा हो, यानी कि किन्हीं दो कॉलम से मिलाकर एक कॉलम तैयार हो रहा हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, किन्हीं दो रो को मिलाकर एक रो तैयार हो रही हो, ठीक है, किन्हीं दो रो को मिलाकर एक रो तैयार हो रही हो। और क्या हो सकता है कि इन तीनों का योग, देखो इन तीनों का 1 2 3 4, यहाँ पे अगर हम रो की बात करें तो कितनी रो है, 4 रो है। हो सकता है इन तीनों रो का एडिशन मिला के चौथी रो तैयार की जा रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलो, और क्या हो सकता है कि कॉलम का सम, यानी कि कॉलम का जो हम ऐड कर रहे हैं उसका जो मान है ना, हर एक कॉलम का मान ऐड करने पर बराबर आ रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि हर एक रो को ऐड करने पर उनकी जो वैल्यू है वो बराबर आ रही हो, ठीक है, ये हमारी अप्रोचेस होती है। हो सकता है इनका स्क्वायर क्यूब होके ऐड हो रहे हो। चलिए बारीकी बारीकी से सारी अप्रोच को हम आपको बताएंगे। देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ 83, यहाँ 56, तो यहाँ भी एक कोई बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, इतनी बात तो शायद इमेज आपके माइंड में बन रही होगी, ठीक है। अब जरा देखो ये 83 कैसे आया होगा, इन्हीं तीन नंबरों से मिलकर आया होगा, ठीक है। आपके दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग कि देखो ये 3 से मिलकर ही ये नंबर बना होगा, ठीक है, यानी कि ये तीनों रो है ना, इन तीनों रो से मिलकर ये चौथी वाली रो कंप्लीट हुई होगी। तो यानी कि अगर हम बात करें 7 5 और 3 की, तो ऐड करने पर कितना आएगा, 7 5 12, 12 3 कितना हो गया मेरे भाई, 12 3 15 हो गया। क्या 15 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब हम स्क्वायर करके देखते हैं। देखो ऐसे भी देख सकते हो, 7 पंजे 35 और 35 तिया कितना होता है, 35 दूनी 70, 35 तिया 105। क्या 105 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब हम स्क्वायर करके देखेंगे। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, हम यहाँ कॉलम वाला शब्द हटा दे रहे जिससे कि आपको स्पष्टली चीजें देखने को मिल पाए। देखो जरा हम क्या कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर रहे हैं। अब देख रहे हैं 7 सत्ते कितना हो गया 49, 5 पंचे कितना हो गया 25, 3 तिया कितना हो गया 9, सबको ऐड करके देख रहे हैं। देखो 9 9 18, 18 2 20 और 3 कितना हो गया 23, कैरी कितना हुआ 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, क्या 83 आया, हाँ जी हाँ आ गया। ये पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी तो चेक करना पड़ेगा। जरा देखो इस पैटर्न को, यहाँ 6 का स्क्वायर 36, देखो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि 16 4 20 और 20 और 36 कितना हो गया 56। तो देखो ये 56 ही आ रहा है, इसका मतलब मेरे पैटर्न समझ में आ गया। अब जरा हम इसको ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, क्या बिल्कुल कर दोगे साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो देखो हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 अट्ठे 64, 9 निम 81, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 4 और 2 कितना हो गया 6, 8 और 6 कितना हो गया 14। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या बनेगा 146, ठीक है। तो 146 ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो और एक अगला सवाल दे रहे हैं हम आपको, आप बढ़िया से क्लास नोट्स बना लो जिससे कि सारे डाउट क्लियर होते रहे, ठीक है। चलो और आगे की तरफ चलते हैं, यहां आपको बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 4 5 6 2 3 7 1 8 3 21 98। तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। चलो इसके ऑप्शन भी हम दे रहे हैं आपको, ऑप्शन इधर ही लिख दे रहे हैं आपके लिए। देखो ऑप्शन है इसके 73, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 76, ऑप्शन डी है 94। बताओ, क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले की तरह ये सवाल बन रहा हो, कुछ कोशिश करो आप लोग।
देखो आपको सबसे पहले ये दिमाग लगाना है, क्या इन तीनों रो हैं, ये तीनों रो के बाद ये जो रो आ रही है चौथी वाली रो, अगर ये बड़ी आ रही होगी तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों के मेल से ही आ रही होगी ये, ठीक है, यानी कि इन तीनों के मेल से ही ये सीरीज बन रही होगी। ओके, तो हम यहाँ पे एकदम लॉजिक लगा सकते हैं और जोन सी सीरीज हमें बड़ी दिखाई दे, जैसे सपोज दैट ये कॉलम अगर हमें बड़ा दिखाई देता तो इन्हीं दोनों कॉलम से मिलकर ही तो ये कॉलम बना होता, बिल्कुल। तो ठीक उसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि इन तीनों रो से मिलकर ये चौथी रो तैयार हुई होगी, इन तीनों पंक्तियों से मिलकर ये चौथी पंक्ति तैयार हुई होगी। तो जरा समझो, अगर हम यहां देख पा रहे हैं 4 और 2 6 और 1 7, 7 3 21, जरा देखना ऐड करने के बाद मैंने 3 गुना किया, क्या ऐसा यहां भी हो रहा है? जरा देखो 8 5, देखो 5 और 3 8, 8 और 8 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, मैं 16 सॉरी 16 दूनी 32, 16 3 48, क्या यहाँ 48 आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो पैटर्न नहीं है, फिर क्या है? इसका मतलब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है, ऐड करने पर भी नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद क्यूब की तरफ चलेंगे। जरा देखो, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखो 4 यहां बन जाएगा और 1 यहां बन गया 5, 5 और 4 चौके कितना हो जाता है? 16, 16 और 5 कितना हो गया? 16 5 21, तो इसका मतलब इन तीनों को मिलाकर स्क्वायर करने पर ऐड कर दिया तो ये आंसर मिल गया। क्या ये पैटर्न यहां भी फॉलो हो रहा है? अगर फॉलो हो रहा है तभी हम क्लिक करेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर हम दूसरा पैटर्न चेक करेंगे। ओके, चलो अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, ऐसे यहां पे ऐड कर लो, 8 8 64, 3 3 9, 5 5 25। अब आप देख पा रहे होंगे कि 5 4 9 9 9 18, 8 और 1 9, क्या 98 मिला? हाँ जी हाँ, बिल्कुल मिला। तो ये पैटर्न काम कर रहा है, इसका मतलब। चलो और आगे की तरफ बढ़ो, अब आपको क्या करना है? 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, नहीं है। देखो अब यहाँ पे देखो 9 6 कितना हुआ? 15, 15 10 25 होता है, चूंकि यहां में जोड़ना है 9 तो हम 10 जोड़ देंगे, फिर ये घटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए देखो 9 और 6 15, 15 10 25, एक कम कर दो, कितना हुआ? 24, 24 का 4 कैरी हो गया 2, ठीक है। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 6 6 12, 12 8 20 और 1 21, और 6 6 नहीं नहीं, सही है सही, 9 9 18, 18 और 2 20, 18 और 2 कितना हो गया? 20, 20 और 4 24, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कैरी हो गया, और 4 और 3 कितना हुआ? 7, 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बना? 94। यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए? 94 फिल होना चाहिए। ओके, तो आपके क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को करिएगा आप लोग। सारे बढ़िया क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो, बस मन लगा के, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग, करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 108 208 245, फिर यहां 17 31, यहां क्वेश्चन मार्क यानी कि फिल करना है, मिसिंग नंबर यहां पे, ठीक है। देखो अगला क्या है? 9, फिर 8, फिर 7, ठीक है। चलो अब इसके ऑप्शन भी हम दे रहे हैं आपको, आप लोग तब तक करने की कोशिश करिएगा सब लोग। 35, दूसरा ऑप्शन है आपका 40, तीसरा ऑप्शन है आपका 25 और चौथा ऑप्शन है आपका 32। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप सब करने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन का आंसर आखिर क्या होगा। आप लोग इतना तो जरूर दिमाग लगा रहे होंगे, देखो कि इन दोनों ही कॉलम से मिलकर ये थर्ड कॉलम तैयार हुआ होगा, ठीक है। इन दोनों ही कॉलम से मिलकर ये थर्ड कॉलम तैयार हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस कॉलम का मान बड़ा है इन दोनों कॉलम के कंपेयर में। ओके, चल देखो समझो इस सवाल को भी। अगर हम देखेंगे कि 9 और 17 को अगर मिला दें
तो क्या कुछ 108 बनेगा? देखो आप लोग ही देखो कि 9 और 7 को मिलाने से कुछ बनेगा? 17 निम्मा कितना होता है आप ही बताइए? 153 होता है क्या? 17 निम्मा 153, तो क्या 153 है यहाँ? बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या करें हम? फिर हम ऐड करने से भी नहीं बना पा रहे हैं, स्क्वायर करने से तो वैसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें? कुछ ऐसा घटाएं कुछ जोड़ें। अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम एक चीज देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देख पाते हैं तो ये 9 का कितने का भाग कर दें ताकि ये 108 बन जाए? 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अगर 12 होता चूंकि यहाँ पर, तो 12 निम्मा 108। अगर यहाँ पे 12 होता, देखना जरा दिमाग लगाना, 12 अगर होता 17 की जगह तो 12 निम्मा 108 हो जाता? बिल्कुल हो जाता। तो यहाँ 12 बनाने के लिए क्या हम कर दें? क्या 5 को माइनस कर दें अपनी तरफ से? अगर हम 17 में से 5 माइनस कर रहे हैं और 9 का गुणा कर रहे हैं तो क्या 108 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है साहब। क्या ये पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है? अगर ये यहाँ भी फॉलो होगा तब तो ठीक है, नहीं तो पैटर्न गलत हो जाएगा। ओके, देखो 31 में से हमने 5 कम किया और गुणा कितने का किया? 8 का। तो क्या हो रहा है जरा देखो, 31 में से जैसे ही आप 5 को कम करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? देखो 26 बचेगा। क्या 26 और 4 कितना होता है? 30, 30 और 1 31, तो 26 गुणे 8। अब जरा देखना, 8 छिक्के 48, तो 8 दूनी 16, 16 4 20, क्या 208 बना? हाँ बिल्कुल बन गया साहब 208। ठीक है, तो अब यही पैटर्न हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ओके, अब चूंकि यहाँ पे मेरे को वो नंबर पता नहीं है, जब नंबर पता नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर में से क्या कर रहे हैं? 5 घटा रहे हैं। मिडिल वाला जो यानी कि सेकंड वाली रो, वो सॉरी कॉलम है ना सेकंड वाला, उसमें से हम क्या कर रहे हैं? 5 को कम कर रहे हैं और थर्ड वाले कॉलम से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जरा देखना, अगर हम यहां से x मान लेते हैं इसकी जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मान लिया? x माइनस क्या करेंगे हम? 5, और मल्टीप्लाई कितने की कर रहे हैं हम? 7 की। इक्वल टू कितना आना चाहिए? ये वैल्यू आनी चाहिए, यही तो आ रही है देखो सब में। तो ये वैल्यू कितनी है? 245। ओके, चलो हम अब कर लेते हैं इसको। वैसे हम यहां से एक चीज कर सकते हैं, देखना 7 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 बार कट गया, बचा कितना यहाँ पे? 3, तो 35 हो गया होगा। 7 पंचे 35। तो यानी कि अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इस 5 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ये निगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब 40 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? 40। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म के सवाल को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ो। वैसे स्क्रीनशॉट से अच्छा ये है कि अभी फिलहाल ले लो आप स्क्रीनशॉट, फिर अपनी बढ़िया से नोटबुक बना लो, उससे आपको ही हेल्प होगी बहुत ज्यादा। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर हम बहुत सारी चीजें स्किप कर देते हैं, लेकिन हम एकदम रिवीजन कैसे कर पाए? अपने क्लास नोट्स से ही हमारे रिवीजन हो पाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से क्लास नोट्स बना लो जिससे कि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना आए। चलो और आगे की तरफ बढ़ो। एक क्वेश्चन है अगला, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 4 8 20 9 3 15 6। तो यहां क्या नंबर आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 22, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 20। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसमें दिमाग लगाओ और पैटर्न खोजने की कोशिश करो कि आखिर कैसे बन रहा होगा। और आप लोगों के माइंड में एक चीज बहुत अच्छे से सेट हो चुकी होगी। देखो ये वाली, देखो ये वाला कॉलम, ये वाले कॉलम का मान बड़ा है इन दोनों कॉलम के कंपेयर में, तो अब दिमाग लगा लो बहुत बढ़िया तरीके से और आप कर भी पाओगे। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्लास में। ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। चलो एकदम बेसिक लेवल से हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। देखो अगर हम बात करें इसकी, तो देखो 8 और 4 को मिला दिए तो कितना हो गया? 8 4 12, तो क्या यहाँ 12 आ रहा है? नहीं आ रहा है।
ऐसा भी काम कर सकते हैं, 8 4 12, 12 8 20, 8 को ऐड किया। अब जरा देखो 9 3 12, फिर यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यानी कि एक सीक्वेंस नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं है। 8 चौके 32 ज्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27 देखो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ घटके और कुछ ऐड हुआ हो, या फिर ऐसा हुआ हो कुछ मल्टीप्लाई करके यही कुछ ऐड हुआ हो, ऐसा भी हो सकता, कोई जरूरी वाली बात नहीं। आप जरा देखने की कोशिश करना कि 8 को अगर हम 2 गुना कर दें तो 8 दूनी 16, 16 4 क्या 20 हो जाएगा, हाँ यहाँ 20 हो जाएगा। क्या यहाँ भी वही चीज अप्लाई हो रही है, नहीं देखो 3 दूनी 6, 6 और 9 कितना हुआ 15, बिल्कुल हो गया हिसाब। अब देखो यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या 18 है, हाँ है। देखो अब फिर समझाते हैं आपको। बस हमने क्या किया, सेकंड वाले कॉलम को क्या किया, डबल कर दिया, 8 दूनी 16, देखो 8 दूनी 16 और 4 को हमने ऐड कर दिया तो कितना मिल गया 20। ठीक उसी प्रकार से हमने सेकंड वाले को 2 गुना करके और फर्स्ट वाले को ऐड कर दिया तो देखो 3 दूनी 6, 9 6 कितना हो गया 15। ठीक उसी प्रकार से थर्ड वाले को भी देखो कि 6 गुणे 2 प्लस कितना करना है 6, 6 दूनी 12, 12 6 कितना हुआ 18। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए 18। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, मिसिंग नंबर एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से समझना है और आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ो। देखो आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी टेढ़ा सवाल दे दिया जाए मेरे को, हम बहुत आसान वे में बना लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करना आप लोग। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है 42 44 38। ठीक है, फिर है 23 55 28। ओके, आगे देखो 37 क्वेश्चन मार्क 39 और ऑप्शन भी आपको मिल रहे हैं। ऑप्शन ए है आपका 11, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 44। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को। अब आपको थोड़ा सा अलग चीजें दिखाई दे रही होंगी। देखो यहां आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम से मिलकर हमें कोई दूसरी कॉलम नजर अभी ऐसे फिलहाल नहीं आ रही है। हम बहुत बेसिक लेवल से चलेंगे और बहुत टॉप लेवल तक के सवालों की तरफ मूव करेंगे। ओके, बिल्कुल भी आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। चलो देखो सवाल को, जरा एक बात बताओ मेरे को, ये एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, क्या हम ऐसा देख पा रहे हैं कि कोई एक कॉलम बड़ा हो कोई 2 कॉलम के अकॉर्डिंग में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चूंकि जब नहीं है तो हम ये देखेंगे क्या रो में तो ऐसा नहीं है, रो में भी नहीं है ऐसा। जब नहीं है तो अब चलते, एक बार आप कॉलम को चेक करेंगे, एक बार आप रो को चेक करेंगे, एक बार आप कॉलम को चेक करेंगे। ठीक है, तो जरा देखना फर्स्ट रो की अगर हम बात करें, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रो में एक चीज हमें दिखाई दे रही है। जरा देखना क्या, कि अगर हम 42 में से 38 को घटा दें, 42 में से 38 को घटा दें तो कितना बचेगा? जरा देखना 42 में से 38 घटाने के बाद कितना बचा? आपके पास बचा साहब 4, और 4 में अगर हम गुणा 11 का कर दें तो क्या 44 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो साहब ये पैटर्न आपको खोज तो लिया आपने, हमने ये पैटर्न पता है किस तरीके से खोज लिया? हमने इसलिए खोज लिया क्योंकि यहाँ 44 है, यहाँ 55 है, तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के यहाँ कोई लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है, हमने क्या लॉजिक लगाया? हमने ये दिमाग लगाया कि इन दोनों ही कॉलमों से, ठीक है, मिलकर ये तीसरा कॉलम, ये मिडिल वाला कॉलम तैयार किया जा रहा होगा। क्यों? कि यहाँ देखो सिमिलर चीज कुछ दिखाई दे रही है, 44 और 55। ओके, चलो अब यहां से हमने ये लॉजिक लगा लिया, तो अब सेकंड रो में भी यही अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड रो में हम यही चीज अप्लाई करके देखते हैं। देखो सेकंड रो में हम क्या करेंगे, 28 माइनस 23, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। 28 23 में कितने का डिफरेंस है? 28 माइनस 23,
देखो कितने का अंतर आया, 5 का अंतर आया क्या, बिल्कुल आया, 5 का अंतर आया। और 5 में अगर गुणा कर दें 11 की तो क्या 55 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है साहब। अब मेरे को समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल रियल फैक्ट में यही मेरा लॉजिक लग रहा होगा। जरा देखो, अब आप देखोगे किसको, थर्ड वाले को, ठीक है। जब आप थर्ड वाले रो को देख रहे हो तो 39 और 37 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। 39 माइनस 37 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और 2 गुणे 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बना, 22। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, 22 फिल किया जाएगा। ओके, चलो आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको एक ब्लॉक भी दिया जा सकता है, ठीक है। देखो इसमें 3 कॉलम है और 4 रो है। 3 कॉलम है और 4 रो है, 11, 17, 25 और 19, ठीक है। 6, 12, 34 और 28, ठीक है। अगला है 8, यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ 19 है और यहाँ 11 है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ फिल करके बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन नंबर ए है 11, ऑप्शन नंबर बी है आपका 15, ऑप्शन नंबर सी है आपका 13, ऑप्शन नंबर डी है आपका 16। बताओ इसमें क्या पैटर्न लग रहा है और इसका आंसर क्या बन रहा है। देखो आप लोग, कोई एक कॉलम या कोई एक रो हमें बड़ी दिखाई नहीं दे रही है चूंकि, ठीक है। देखो समझो, हमने ये भी बताया आपको कि हो सकता है कि सभी रो का जो सम है वो बराबर हो, सभी रो का, ठीक है। या क्या हो सकता है, सभी कॉलम का जो योग है वो भी बराबर हो सकता है। हो सकता है कि 2 कॉलम से मिलकर एक तीसरा कॉलम बन रहा हो सकता है यहाँ पे जब 4 रो दी गई हैं आपको तो हो सकता है 3 रो से मिलाकर एक रो तैयार की जा रही हो, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल बन सकता है आपका। तो आप क्या दिमाग लगाएंगे, जरा यहाँ फोकस करने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखो जरा, यहाँ 17 है, यहाँ 11 है, यहाँ 25 है, यहाँ 19 है। अब इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, जरा सोचना। देखो अगर हम 17 में से 11 को कम कर रहे हैं, 17 में से अगर हम 11 को कम कर रहे हैं तो कितना बचेगा, जरा देखना। 17 में से 11 जाएगा, 6 बचेगा। 17 में से 11 जाने पर 6 बचा, यानी कि हमने पहली रो सेकंड रो की बात की है। क्या हम यहां भी यही देख पा रहे हैं, बिल्कुल। देखो 25 में से 19 गया, कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। देखो 25 माइनस 19, क्या 6 बचा, बिल्कुल बचा। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड रो का डिफरेंस थर्ड एंड फोर्थ रो के डिफरेंस के इक्वल है। ओके चलो और आगे की तरफ बढ़ो, ये नए पैटर्न के सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, ठीक है। चलो और आगे की तरफ, अब हम देख पा रहे हैं कि इसको देखो, वो सॉरी यहाँ पे हम जो कॉलम की बात कर रहे हैं, रो तो है ही नहीं, चूंकि रो तो ये सीधी होगी, ठीक है। यहाँ बात हो रही है केवल कॉलम की, ठीक है। अब जरा देखो फर्स्ट कॉलम ये चूंकि है तो ये वाली पूरी, ये क्या है, रो है, ठीक है। और ये क्या होते, खड़े वाली ये कॉलम होते। अब जरा देखो 6 और 12 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है। क्या 34 और 28 में अंतर भी 6 आ रहा है, आप ही बताओ। 34 और 28 में अंतर बिल्कुल 6 आ रहा है साहब, 2 ये और 4 वो, 6 का ही अंतर आ रहा है। अब जरा यहां देखो, यहां भी अंतर, इसका मतलब 6 ही आना चाहिए। ओके तो जरा समझो, यहां देखो 11 और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 19 और 11 में अगर 6 का अंतर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इनके इक्वल अंतर आना चाहिए। तो जरा देखो अगर हम इन दोनों की बात करेंगे 19 की और 11 की, तो कितना अंतर आ रहा होगा, देखो 19 में और 11 में कितने का अंतर आ रहा है,
यानी कि जो अंतर आ रहा है ना दोनों में बराबर आना चाहिए, बस इतना दिमाग लगाओ आप। तो 19 में से 11 गए, कितने बचे मेरे भाई? मेरे भाई यहाँ पे बच गए 8। तो क्या इन दोनों के बीच में भी अंतर 8 ही आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। तो जब यहाँ इन दोनों में अंतर 8 आएगा, इसका मतलब एक 16 होगा, एक 8 होगा, तभी तो अंतर 8 हो सकता है। बिल्कुल, तो यानी कि एक 16 होगा और एक क्या होगा? 8। तो इसका मतलब जहां मेरे को फिल करना है वहां क्या फिल करेंगे हम? 16। ओके, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या बनेगा? 16। ठीक है, यहाँ क्या फिल किया जाएगा? यहाँ 16 फिल किया जाएगा। मेरी बात फिर समझो एक बार, हमने कुछ भी नहीं किया, इन दोनों का अंतर देखा तो 6 आया, इन दोनों के अंतर के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर आना चाहिए। देखो क्या यहाँ यही हो रहा है? देखो 12-6 में अंतर कितना है? 6। क्या 34 और 28 में अंतर भी समान है? बिल्कुल है। ठीक उसी प्रकार से अब ये अंतर इस दोनों में 6 आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, बट तो ये कोई एक गलत बात नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि एक पैटर्न तो बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ 6 बन जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी, अगर नहीं बन रहा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है? इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि यहां देखो इन दोनों में ही अंतर हम देख पा रहे हैं कि 8 आ रहा है। जब इन दोनों में अंतर 8 आ रहा है तो इन दोनों में भी अंतर 8 ही आना चाहिए। तो देखो 16 माइनस 8 बराबर कितना आएगा? 8। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ 16 है। ठीक है, चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, देखो हमने पहले फर्स्ट वाले यानी कि दोनों पहले वाले कॉलम में हमने इन दोनों का अंतर देखा, फिर इन दोनों का अंतर देखा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ जाओ आप लोग और अगला क्वेश्चन हमें करके बताओ। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से ही है सवाल। देखो इसमें हमारे 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। रो कितने हैं? 3। ठीक है, कॉलम कितने हैं? 4। ये खड़े वाले कॉलम होते हैं। ओके, चलो यहां कितना है? 7, 4 और यहां 9, यहां 9, 2, 4, 21, 36, 54। आगे बढ़ जाओ, आगे क्या है? 27, 18, फिर यहां क्या हम फिल करेंगे? ओके, चलो इसके ऑप्शन भी देख लो आप लोग। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है आपका 36, ऑप्शन नंबर सी है 58, ऑप्शन नंबर डी है आपका 24। ठीक है, आप लोग दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, आप लोग दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो फेसबुक और व्हाट्सएप के क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, मिसिंग नंबर के बहुत सारे मार्केट में वायरल क्वेश्चन है जो कभी नहीं आए एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑथेंटिक क्वेश्चन करेंगे जो हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, अपना दिमाग लगा के फेसबुक और व्हाट्सएप पे वायरल कर देते हैं क्वेश्चन। उन क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर उन पे आपने ध्यान दे लिया ना तो शायद टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इलॉजिकल होते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं है और ना ही एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन। वो अपने माइंड से सेट कर देते हैं क्वेश्चन को आपके समय को बर्बाद करने के लिए और लिख देते हैं आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब जरा एक बात बताओ मेरे को, हमें एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में समझ में आने लग रही है, जरा देखना। देखो यानी कि 21 भी आता है किसी की टेबल में। देखो 9 3 27, 9 से नहीं कटेगा, 7 3 21, 4 निम 36 और 2 निम 18 और 9 छक्के 54 और फिर अगला कुछ होगा। तो यानी कि ऐसा हमें कुछ रिलेशन मिलने लग रहा है। पहली वाली रो देखो आप, पहली वाली रो, पहली वाली पंक्ति। ठीक है, देखना जरा, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। जब हम फर्स्ट रो की बात करेंगे, पहली पंक्ति की अगर हम बात करेंगे, तो जरा समझने की कोशिश करना कि क्या इस 7 से ये 21 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा 3 करना पड़ेगा। 7 तिया 21, देखो 7 तिया 21 बन गया साहब। और क्या इससे ये नंबर आ जाएगा? बिल्कुल। कितने गुणा करके? 3 का गुणा, 9 तिया 27, देखो 9 तिया
27। चलो अब मेरे को ये लॉजिक जब मिला ना तो आगे भी हम देखते हैं। देखो जितने का गुणा पहले वाले में किया उतने ही का गुणा दूसरे वाले से भी हो रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखो 4 निम 36, 4 गुणे 9 बराबर कितना आया? 36। तो क्या 2 गुणे 9 बराबर 18 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है साहब, 2 गुणे 9 बराबर 18 आ रहा है। तो अब मेरे पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है मेरे को। तो देखो 9 छक्के 54, 9 गुणे 6 बराबर कितना हुआ? 54। ठीक है, क्या ये बात यहां से भी सेटिस्फाई होगी? तो देखो पहली बार हमने 9 से गुणा किया था, सबसे पहले हमने 3 से किया, फिर 9 से किया। ठीक है, यानी कि हर बार इक्वल गुणा हो रहा था। देखो 9 तिया 27, देखो यहाँ पे, और 7 तिया 21, 9 तिया 27। अब फिर 4 का गुणा किया तो 9 बार किया, फिर 2 का गुणा भी 9 बार हुआ। जब 9 का गुणा 6 बार हुआ, इसका मतलब इस 4 का गुणा 6 बार ही तो होगा। तो 4 गुणे 6, 4 छिक्के 24। तो क्या आपके क्वेश्चन का आंसर 24 होगा? यहाँ बिल्कुल साफ 24 फिल होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है साहब। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको लाभ हो पाए। ठीक है, जो बच्चे आज पहली बार या पहले से ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, चैनल हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में मिसिंग नंबर में और अच्छे अच्छे सवाल सीखने के लिए। ठीक है, हम लोग अपनी कल की लेक्चर में मिलेंगे, कल के लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।